चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पूछा है कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। आपको पता है पृथ्वी के निकटतम से ही याद रख सकते हैं भाई साहब इसको समीप। समीप मतलब समझ रहे हैं किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सीधा हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे इसको। भू समीपक पेरिजी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्याख्या के लिए मैं आपको कुछ टाइम दे दूंगा, आप देखते रहिए व्याख्या और पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर आगे हम क्वेश्चन को बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ना, वो है आपकी चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पे है आपको और हमको पता है सर, उड़ीसा में है। क्या उड़ीसा में है? बिल्कुल सर। तो चिल्का एशिया से सबसे बड़ी और विश्व की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह ध्यान रखिएगा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। और 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किसकी बोर्ड सर्किट को दबाएंगे, शॉर्टकट को। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है कि जो विंडोज़ होता है ना, विंडोज़ टी जो होता है, यही होता है आपका शॉर्टकट वाला। ठीक है, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए। तो देखिए विंडोज़ टी कहाँ पे है, सी में है सर, ऐसे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या में और दिया है, यहाँ पे दिया है कि विंडोज़ शिफ्ट प्लस एम का प्रयोग विंडोज़ प्लस डी द्वारा मिनिमाइज विंडो रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष बना था। तो देखिए सबसे युवा अध्यक्ष जो बना था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गंती मोहन चंद्रपाल योगी। ठीक है, गंती मोहन चंद्रपाल योगी थे आपके। चलिए व्याख्या देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बोला है कि अक्टूबर 2020 में एचडीएफसी बैंक के सीईओ और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसी कार्यभार संभाला। तो आप देख लिए शशि जगदीश हैं, शशिधर जगदीश हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखें। अगला 1 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत ने किस खेल में और सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं वो है आपका फील्ड हॉकी। किसमें? फील्ड हॉकी। अब कितने जीते हैं? 9 जीते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया भी गया है कि भारत ने फील्ड हॉकी में सर्वाधिक 9 पदक जीते हैं। और इस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार स्वर्ण पदक। क्या बात है भाई साहब, लगातार 6 बार। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगला है कि डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम का जैसे नाम आता है ना, तो आपके दिमाग में घंटी बजती है कि भाई साहब ये जेनेटिक डिजीज है। क्या है? जेनेटिक डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जई और बंडी यानी कि सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार क्षेत्र में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है आपके बुंदेलखंड और मालवा में। कहाँ पे? बुंदेलखंड और मालवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ था। तो ये जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपके इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी व्याख्या दी गई है आपके सामने, देख लीजिएगा। अगला है कि ने 2020 में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए लॉन्च करने वाला यही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है यही लॉन्च किया था। क्या? हरित पथ। ठीक है, हरित पथ। अगला देखिए, बाकी व्याख्या तो दी गई है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान राज्य में नदी का उद्गम पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा होगा। तो ये जो राइट आंसर होगा वो आपका बनास का। किसका? बनास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय अभिनेता को यूके में 2019 में सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, मोस्ट एम्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? आपका संजय कपूर को। ठीक है, संजय कपूर को जानते हैं ना भाई साहब आप, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा संजय कपूर को। और 2019 में सबसे प्रेरणादायक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट में पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट में। उसके बाद से अगला है कि इनमें से गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई। तो ध्यान रखिएगा, किस गुफा में पाई गई थी? पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग। तो ये जो पाई गई थी वो पाई गई थी आपके अजंता की गुफा, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अजंता की गुफा में ये पाई गई थी। बोधिसत्व पद दिया गया यहाँ पे, देख लीजिएगा व्याख्या इसका। ठीक है, अगला देखिए, 2020 में हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को की खोज के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सक क्षेत्र में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। हार्वे जे अल्टर और माइकल ह्यूटन, ठीक है, किसके जो है किसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में होता है ना। कितने के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? आप जानते हैं सर, नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए दिया गया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बोल रहा है कि निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी? तो वैश्विक आर्थिक सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में इसकी रिपोर्ट क्या थी, ये हमको बताना है। तो ये जो था आपका वो कौन सा था? जर्मन वॉच था। क्या था? जर्मन वॉच, यानी कि इसका सी जो होगा, सॉरी जर्मन वॉच नहीं था, वो था आपका द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि 178 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी और इस सूचकांक में सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर, जबकि भारत को कितने स्थान? 56.5 स्कोर के साथ 121वां स्थान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, कौन सा? 121वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था 178 देशों में। अगला है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4OH का ट्वाइस हेमीहाइड्रेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होता है? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम हाइड्राइड होता है ना, कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट थोड़े होता है। कैल्शियम CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हो ही नहीं सकता है। सिरका, एसिटिक अम्ल, C3COOH, डिटर्जेंट पाउडर। तो क्या इसका जो होगा राइट आंसर डी होगा? क्या डी होगा? क्या नहीं, ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कहा जाता है। यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम इसी में आ रहा है, डिटर्जेंट में तो होगा नहीं, सिरका में होगा नहीं, बेकिंग पाउडर में होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4H2 इसका अस्थि भंग, हड्डी और प्लास्टिक खिलौने सजावट के लिए समग्र सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अगला देखिए, अगला तो देख लिए भाई साहब कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? आप मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो बताइए इसका कौन सा जो होगा? देखिए, तो इसका देख लीजिए भाई साहब, 74 के ए में जो दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित होगी जिसका प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में है आपका, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि विपणन सीजन 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति क्विंटल मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है, दिया भी गया है यहाँ पे कि 5275 रुपया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? धावन सोडा का उपयोग मतलब जो धोने का सोडा होता है तो क्या होता है? कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग पेयजल के कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, या
लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये गलत है चीज़ है, ठीक है। इसका उपयोग पेयजल कीटाणु में मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, नहीं ये सब नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं आपके, ठीक। तो दिया भी गया यहाँ पे देख सकते हैं। कोरल ड्रा का उदाहरण है, देखिए कोरल ड्रा से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर वाला सिस्टम है, ठीक है। तो कोरल ड्रा होता क्या है, तो देखिए कोरल ड्रा जो होता है ना वो आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है। तो शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है, वो होता है कौन सा आपका, तो होता है आपका अवसादी चट्टानों का। किसका, अवसादी चट्टानों का, ध्यान रखिएगा, शिलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी की थी। तो देखिए यहाँ पर डी दे दिया है भाई साहब, 2010 में, ठीक है। यानी कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल 3 से 14 अक्टूबर 2010 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। और 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक निशानेबाज गगन नारंग ने जीते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे आप। भारत द्वारा परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध निबंधित संधि पत्र और परमाणु खतरे को कम करने संबंधी 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें 2020 में द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो किसके द्वारा स्वीकार किया था, तो ये किया गया था आपका यूएन द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है, जनरल असेंबली, तो इसके द्वारा किया गया था। अगला है और ये अंतिम क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, देख लिए इसका आंसर कामरूप है, यानी कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने क्या किया था, कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से आपने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम लोग पूरा सेट लगभग 30-36 सेट करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहीं से क्वेश्चन आपका मिलेगा भाई साहब, ठीक है। करंट से कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको मैं आपको लेकर जरूर आऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।